पहले बात छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करे ईडी ने शनिवार को रायपुर में झारखंड के 2 अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। इन अधिकारियों में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय चौबे और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के एमडी कर्ण सत्यार्थी शामिल है। और दोनों अधिकारियों से ईडी ने छत्तीसगढ़ से शराब की सप्लाई के बारे में पूछताछ की गई। सूचना के अनुसार रायपुर ईडी दफ्तर में झारखंड में शराब बिक्री को लेकर हुए समझौते समेत अन्य पहलुओं पर दोनों अधिकारियों ने अपनी बात रखी। ईडी ने दोनों अफसरों से यह जानने का प्रयास किया कि झारखंड में शराब बिक्री की नीति में छत्तीसगढ़ के अफसरों और व्यापारियों की भूमिका क्या रही है। झारखंड सरकार ने पिछले साल नई उत्पाद नीति लागू की थी और इसे जमीन पर उतारने का छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ करार करते हुए बतौर परामर्शी नियुक्त किया था। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ के। राजेश, ईडी ने झारखंड के 2 आईएएस अधिकारियों से पूछताछ की है। शराब घोटाले मामले को लेकर क्या अहम जानकारी और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, यह 2022 का मामला है और उस समय झारखंड सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ बेवरेज कंपनी जो उत्पाद विभाग की है उससे करार की थी और उससे शराब लेने का काम किया था और छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग ने ही झारखंड में भी सप्लाई देने का काम कर रही थी। लेकिन पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला का मामला उजागर हुआ उसके बाद 1 अप्रैल से ही झारखंड सरकार इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और खुद स्वयं बेचने का काम किया। और ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो जांच पड़ताल की गई उसमें कहीं ना कहीं जो घोटाला उजागर हुआ है उससे उसका तार झारखंड के भी कई अधिकारियों के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसको लेकर के पिछले दिनों यहाँ के 2 अधिकारियों को ईडी जो छत्तीसगढ़ है वो समन जारी किया था और कल शनिवार को उनसे पूरे दिन भर पूछताछ की। और उसमें जो मामला सामने आया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं यहाँ के भी कई अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है। हालांकि अभी इसकी खुलासा नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक के भी इसकी खुलासा होने की मामला सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे 1 साल के अंदर में जो फर्जी तरीके से जो कई शराब बिना एमआरपी के जो झारखंड पहुंच रहे थे उसको लेकर के भी वहां पे जो उजागर हुआ है उसमें लगभग 4,448 करोड़ रुपए की घोटाला का सामने आ रहा है। और उसको लेकर के यहाँ समन जारी किया गया था। और कल जो थे झारखंड के उत्पाद विभाग के एमडी और आईएएस अधिकारी जो विनय चौबे हैं वे वहां पहुंचे थे और उनसे इस मामले को लेकर के कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की गई। बिल्कुल राजेश, अहम बिंदुओं पर पूछताछ की गई है ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि झारखंड के 2 अधिकारियों से ईडी ने पूछताछ की है और ईडी के समक्ष इन दोनों अधिकारियों ने अपने अपने पक्ष भी रखे हैं। फिर इसके आगे क्या? जी, जिस तरीके से यह जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर के जो छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग और झारखंड सरकार के जो उत्पाद विभाग थे उनके बीच में जो करार हुआ था उसको लेकर के ये दोनों अधिकारी अपना वहां ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराए हैं। और जो वह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले हुए हैं उसको लेकर के जो और कई सवाल हो सकते हैं। तो अभी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर से इन दोनों अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। यानी यूं कहा जाए कि एक बार फिर से इन दोनों अधिकारियों को पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा ईडी कार्यालय ईडी के समक्ष। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए।